विलन का सुरक्षा कवच तोड़ने के लिए बाबा गुप्ता जी और मिश्रा जी तप करते हैं, पर उस तप को भंग करने के लिए विलन कुछ शैतानों को आश्रम भेजती है जहां बूढ़ा व्यक्ति मुकाबला करता है, पर अंतिम में जंपर की मदद से सभी शैतान मारा जाता है। कुछ देर बाद विलन खुद वहां आ जाती है और बाबा पर हमला करती है, पर बाबा भी सुरक्षा कवच बनाए हुए थे और तभी बाबा का शस्त्र भी निर्माण हो जाता है। और अब आगे की कहानी देखते हैं। अद्भुत शस्त्र का निर्माण होते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा तप को समाप्त करते हैं और शस्त्र को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। वहीं बूढ़ा व्यक्ति और जंपर भी खड़ा हो जाता है और वो दोनों भी शस्त्र को प्रणाम करते हैं। गुप्ता जी, इस शस्त्र को हाथ में उठा लो क्योंकि इविल नन का सुरक्षा कवच तुम्हें तोड़ना है। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी त्रिशूल को हाथ में उठा लेते हैं। गुप्ता जी, ध्यान रहे यह त्रिशूल का उपयोग सिर्फ एक बार ही होगा, इसलिए सही समय पर हमला करना है तुम्हें। बाबा की बात गुप्ता जी समझ जाते हैं। मिश्रा जी, जंपर और तुम तीनों यहीं रहोगे। मैं और गुप्ता जी इविल नन का अंत करके आते हैं। नहीं बाबा, मैं भी जाऊंगा आपके साथ में और आप लोगों की मदद करूंगा। नहीं मिश्रा जी, वहाँ बहुत खतरा हो सकता है। अगर इविल नन ने तुम्हें वश में कर ली तो हम सब फंस जाएंगे। मिश्रा जी को जाने का बहुत मन होता है, पर बाबा के समझाने पर मिश्रा जी बात मान लेता है। अब विलन को सबक सिखाने के लिए बाबा और गुप्ता जी जाते हैं और बाकी लोग आश्रम में ही रुकते हैं। उधर विलन को पता था कि बाबा उसका सुरक्षा कवच तोड़ देंगे और फिर वह बाबा का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उससे बचने के लिए वह बहुत ही ताकतवर शैतान को बुलाती है। विलन के बुलाने पर 3-4 शैतान वहां आ जाता है। शैतान के आते ही विलन उसे समझाती है कि तुम सभी गुप्ता जी और बाबा को यहाँ आने से रोको, क्योंकि मुझे भी एक शस्त्र का निर्माण करना है जिससे मैं अपने आप को बचा सकूं। विलन की बात मानते हुए सभी शैतान जंगल की ओर जाने लगता है और इधर विलन भी एक शस्त्र का निर्माण करने लगती है। उधर बाबा और गुप्ता जी विलन को सबक सिखाने के लिए चर्च की ओर आ रहे होते हैं। तभी दोनों देखते हैं कि आगे कुछ शैतान खड़ा है। बाबा, आगे तो शैतान है, पर पिछली बार तो यहाँ कोई शैतान नहीं था, तो ये अचानक कैसे आ गया? गुप्ता जी, ये शैतान जरूर इविल नन का है। अपनी रक्षा के लिए वह इन सभी को यहाँ बुलाई होगी। बाबा, यदि ऐसा है तो इन सभी शैतानों का अंत करके हमें चर्च के अंदर जाना है जहाँ इविल नन होगी। हाँ गुप्ता जी, पर तुम यहीं रहो क्योंकि यह त्रिशूल तुम्हारे पास है और यदि शैतान तुमसे यह त्रिशूल ले लिया तो अनर्थ हो जाएगा। बाबा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। आप बस इन शैतानों का अंत करें। शैतानों का अंत करने के लिए बाबा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही बाबा शैतानों के नजदीक पहुंचते हैं तो शैतान यहां से चले जाने का इशारा करता है, पर बाबा वापस जाते नहीं हैं। बाबा के वापस न जाने पर शैतान अपनी शक्ति का नमूना दिखाता है और वह आग का गोला से बाबा पर हमला करता है, पर बाबा भी उसका जवाब आग का गोला से देते हैं जिसमें एक जोरदार ब्लास्ट होता है। हट जा मेरे सामने से, नहीं तो सबका अंत हो जाएगा। बाबा की बात कोई शैतान नहीं मानता है और वह चारों बाबा पर हमला करता है। चारों एक साथ बाबा पर वार होने पर बाबा अपने आप को किसी तरह करके बचाते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगा, मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। बाबा अपनी शक्ति से शैतान पर हमला करते हैं जिसमें एक शैतान मारा जाता है। एक शैतान को मरता देख तीनों शैतान अपने आप को गायब कर लेता है। तीनों शैतान को गायब होता देख बाबा समझ जाते हैं कि इसके अंदर मायावी ताकत है, इसलिए बाबा चौकन्ना हो जाते हैं। शैतान गायब होकर बाबा पर हमला करता है जिससे बाबा नीचे गिर जाते हैं। बाबा! गुप्ता जी, तुम वहीं रुक जाओ, ये सभी शैतान मायावी है। बाबा का बात मानकर गुप्ता जी वहीं रुके रहते हैं। छुप कर वार करोगे शैतानों, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। बाबा अपने मन में एक मंत्र बोलते हैं जिसके बाद उनके शरीर से 3 प्रकाश निकलता है जो तीनों शैतान को जाकर लगता है, जिसके बाद वह बाबा को दिखाई देने लगता है। शैतानों, अब तुम लोग बचोगे नहीं। बाबा तेजी से तीनों पर वार करते हैं जिसके बाद तीनों शैतानों का अंत हो जाता है। तो
दोस्तों, हमारा न्यू चैनल गुप्ता जी हॉरर फिल्म में सेकेंड एपिसोड 9 अप्रैल संडे सुबह 10 बजे आ रही है। जिसने अभी तक एपिसोड 1 का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख ले, क्योंकि न्यू चैनल में गुप्ता जी मिश्रा जी के साथ गुल्ली बुल्ली भी है। गुप्ता जी चलो, अब हमें रोकने वाला कोई नहीं बचा है। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी बाबा के पास आते हैं और साथ में चर्च के अंदर जाते हैं। गुप्ता जी और बाबा चर्च के अंदर जाते हैं तो वहाँ इविलन दिखाई नहीं देती है। बाबा, इविलन तो यहाँ नहीं है, लगता है वह डर के मारे भाग गई है। नहीं गुप्ता जी, वह भागी नहीं है, वह यहीं पर है। मैं उसे यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो हमें उसे ढूंढना होगा बाबा। बाबा और गुप्ता जी इविलन को चर्च के चारों तरफ ढूंढते हैं पर वह कहीं दिखाई नहीं देती है। बाबा, मुझे लगता है कि इविलन डर के मारे भाग गई है। गुप्ता जी मुझे ऐसा नहीं लगता है, वह हमारे आसपास ही है। बाबा अपनी मन की शक्ति से इविलन का पता करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इविलन यहीं कहीं चर्च में है। गुप्ता जी सतर्क रहो, इविलन यहीं कहीं छिपी हुई है। वह बार बार अपनी जगह बदल रही है, मुझे महसूस हो रहा है। गुप्ता जी और बाबा इविलन को ढूंढ रहे होते हैं, तभी इविलन अचानक बाबा और गुप्ता जी के पीछे आ जाती है और अपने हैमर से जोरदार वार बाबा पर करती है। बाबा! पीछे से अचानक वार होने पर बाबा घायल हो जाते हैं क्योंकि हैमर का वार बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। इविलन, तुमने पीछे से वार करके बाबा को घायल कर दिया, पर इस त्रिशूल से तुम बचोगी नहीं, क्योंकि उसने भी एक शस्त्र का निर्माण कर लिया था जो बाबा को पता नहीं था। गुप्ता जी अभी हमला करो। बाबा का बात सुनते ही गुप्ता जी त्रिशूल से इविलन पर हमला कर देते हैं। गुप्ता जी के हमला करते ही इविलन भी अपना शस्त्र से त्रिशूल पर हमला करती है। दोनों शस्त्र बहुत ही पावरफुल होता है जो आपस में जाकर टकराने वाली होती है। दोनों शस्त्र जैसे ही आपस में टकराती है तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें इविलन की शस्त्र नष्ट हो जाता है, पर त्रिशूल अभी भी वही होता है जो अब इविलन की ओर बढ़ता है। इविलन को लगा था कि अपने शस्त्र की मदद से त्रिशूल को नष्ट कर देगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। अब त्रिशूल इविलन की ओर बढ़ता है, पर इविलन सुरक्षा कवच बनाई हुई थी। जैसे ही त्रिशूल सुरक्षा कवच से टकराता है तो सुरक्षा कवच भी टूट जाता है, पर इविलन बच जाती है क्योंकि सुरक्षा कवच के साथ त्रिशूल भी नष्ट हो चुका था। इविलन अपने आप को जिंदा देख बहुत खुश होती है, पर बाबा और गुप्ता जी नाखुश होते हैं क्योंकि इविलन बच गई थी। गुप्ता जी तुम यहाँ से भागो, मैं इसे संभालता हूँ। बाबा की बात मानते हुए गुप्ता जी पीछे कहीं छिप जाता है। इविलन, तुम्हारा सुरक्षा कवच टूट गया है और अब तुम्हारी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता है। बाबा अपनी शक्ति से जैसे ही इविलन पर वार करने वाले होते हैं तभी रॉड पीछे से बाबा को जमा देता है। बाबा, रॉड तुमने क्या कर दिया? वो हमारे बाबा थे। गुप्ता जी की आवाज रॉड सुन लेता है और वह अब गुप्ता जी को भी जमाने के लिए उसके पास जाने लगता है। ओ शिट, रॉड इधर ही आ रहा है। यदि मैं यहाँ से नहीं निकला तो वो भी मुझे जमा सकता है। मुझे बाबा को बचाना है, लेकिन मैं अकेला इविलन का मुकाबला भी नहीं कर सकता। मुझे सबको यह बात बताना चाहिए। सबको यह बात बताने के लिए गुप्ता जी तुरंत आश्रम की तरफ जाते हैं और रॉड गुप्ता जी का पीछा करता रहता है। इधर इविलन बाबा को एक शक्तिशाली पिंजरा में कैद कर देती है और चारों तरफ काली शक्ति वाली खोपड़ी को रख देती है ताकि बाबा का शक्ति कमजोर हो जाए। तो दोस्तों, अब क्या होने वाला है? आखिर इविलन ने बाबा को कैद क्यों की है और अब गुप्ता जी क्या करेगा? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।